की तरफ। तो उनको बोला गया ज्यादा दूर मत जाना, माँ बाप ने कहा कि हो के आओ बच्चों। तो वो लोग लड़कियां थी निकली और दो बच्चियां, तो वो अपना घूमते घूमते थोड़ा आगे निकल गई। फिर उन्होंने कहा आप घर चले, नहीं तो सबको चिंता हो रही है, अंधेरा होने वाला है। तो जब थोड़ी दूर निकले, उनका एक बच्ची ने कहा, जो छोटी बच्ची थी, हमें प्यास लगी है तो पानी पीते चले। पास में एक कुआं दिखा, तो कुएं पे वो लड़कियां रुक गई और बड़ी वाली लड़की ने कुएं में रस्सी डाली पानी निकालने के लिए। तो जब उसने डाली रस्सी, तो वो जब झुकी, बाल्टी डाली, वो अंदर गिर गई, कुएं के अंदर वो गिर गई। तो वो छोटी लड़की चिल्लाने लगी और वो बड़ी वाली चिल्लाए बचाओ बचाओ। छोटी वाली ने मदद मांगने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। तो वो लड़की जो है, बड़ी लड़की, उसने देखा तो कोई है ही नहीं यहाँ बचाने के लिए और मैं तो अंदर गिरी हुई हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, ये बाल्टी अंदर डालो फिर से। तो छोटी लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं बाल्टी अंदर डालती हूँ कुएं में, तुम उस पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें खींच लूंगी, क्योंकि चिल्लाना बेकार है, यहाँ पर बचाओ बचाओ कोई नहीं सुनने वाला है। तो उसने अंदर बाल्टी डाली और बड़ी लड़की उसके अंदर बैठ गई। और जब वो बैठ गई तो उसने कहा अब खींचो। तो छोटी लड़की ने अपने कमर में रस्सी बांध ली और दूसरी तरफ मुंह करके उसने पूरी ताकत से जोर लगाया और पूरी ताकत लगा दी कि अब तो कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई चारा नहीं है, जो करना है मुझे ही करना है, इसको बचाना है जल्दी, नहीं तो ये अंदर मर जाएगी। उसने पूरी ताकत लगाई, बस 2 मिनट के अंदर वो लड़की उसके पीछे से, उसने उसका कमर पकड़ लिया, वो बाहर निकल आई और उसने कहा कि अब चलो चलो घर। तो वो उसने देखा, उसको खुद ही आश्चर्य हुआ, क्या मैंने इतनी ताकत लगा दी कि ये मेरी जो बड़ी बहन है ये बाहर निकल आई। तो ये दोनों बच्चियां फिर घर के तरफ चली। देर हो चुकी थी, घर पहुंची तो घर वाले और भीड़ लगी थी, आसपास गांव वाले सब आ गए और बच्चियों को मारने लगी। उसके माँ बाप मारने लगे कि तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगाई। उन्होंने कहा सुनो सुनो, हमें क्यों देर हो गई, हमें इसलिए देर हो गई, इसको छोटी बहन को प्यास लगी तो हम पानी पीने गए, कुएं में ये बड़ी बहन गिर गई। तो छोटी बहन ने कहा मैंने इसको बोला कि तुम इस पे बैठ जाओ, पूरी ताकत से मैं खींच के इसको बाहर निकाला तो देर हो गई। तो उन लोगों ने, माँ बाप बहुत नाराज हो गए कि तुम लोग एक तो इतनी देर गायब रहे, इतनी हमें चिंता हुई, और अब तुम लोग ये क्या झूठ बहाने बना रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सच्ची है। उन्होंने कहा देखो झूठ मत बोलो, ये बड़ी बच्ची को तुम कहाँ, छोटी बच्ची रस्सी बांध के कैसे खींच सकती है, ये संभव ही नहीं है। और उनको और मारने लगे। तब तक उनके गुरुजी जा रहे थे। तो गुरुजी ने कहा इन बच्चियों को मारा क्यों जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी लड़कियां हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी इसलिए मार रहे हैं कि पहले तो ये गायब हो गई, हम सब चिंता करते रहे, और फिर ये आई तो झूठ कहानी बता रही हैं कि हम कुएं में गिर गए, फिर हमने बाल्टी में बैठ गए, फिर रस्सी से छोटी बहन ने खींच के लाए। तो गुरुजी ने कहा पर ये तो बिल्कुल सच बोल रही हैं। बोले गुरुजी आप कैसे जानते हैं सच बोल रही हैं, ये इतना झूठ बोल रही हैं, इसमें इतनी कहाँ ताकत है, तो आप कहाँ थे जो आप कह रहे हैं कि सच बोल रही। उसने कहा ये बिल्कुल सच बोल रही है। तो उसने कहा आपको कैसे मालूम। तो उन्होंने कहा ये इसीलिए सच बोल रही है क्योंकि ये बिल्कुल संभव है। उन्होंने कहा गुरुजी कैसे संभव है, इतनी बड़ी बच्ची को छोटी बच्ची कैसे खींच के बाहर निकाल सकती है। तो उन्होंने कहा इसलिए संभव है कि तुम लोग वहां पर नहीं थे। तुम लोग अगर होते और कहते रहो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बच्चियां कभी नहीं करती। तुम कोई नहीं थे, इन बच्चियों के दिल से आवाज निकली कि हम कर सकते हैं, और उन्होंने ये कर दिखाया। आपने देखा कभी कभी एक डंडे के ऊपर एक लड़की होती है, वो अपने से 3 गुना लंबा डंडा के ऊपर छलांग लगाती है, सिर्फ ये विश्वास से कि हम कर सकते हैं। उसके नाप देखा जाए, इतनी छोटी बच्ची इतना लंबा डंडा कैसे फान देगी, लेकिन वो करती है। तो अपने ऊपर विश्वास है, सब कुछ होगा। दूसरों की आवाज नेगेटिव वाली नहीं सुननी चाहिए। अगर एक आवाज आए, हाँ, जैसे उसको बोलते चीयर अप करना, हाँ चलो करो, बकअप, ये सब होते वर्ड्स
cheer up, buck up, come on, ये वर्ड्स हमको कान में सुने हैं। ओके, नो नो, आउट आउट, ये वो तो ये नहीं सुनने। कान में आवाज यही हमको करनी है, अपनी आवाज ये सुननी है कि कम ऑन, गो अहेड, बक अप, ये अपने को हमको कहना है। हम अपने को कहेंगे, पूरी दुनिया रोक रही होगी, हम वो काम कर लेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेशन, कोई एम्बिशन रखना लाइफ में जो पॉसिबल हो, असंभव नहीं सोचना चाहिए। फिर भी अगर हमारे अंदर कन्विक्शन है तो असंभव भी संभव है, फिर उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। ये नहीं हम ये बनेंगे, पायलट बनेंगे, लेकिन हम यही नहीं हम एयरफोर्स में पायलट बनेंगे, आजकल है लड़कियां, लेकिन हम ये वर्कअप नहीं करते। वर्कअप बहुत जरूरी है किसी चीज को। कैसे बनेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, कहाँ ट्रेनिंग होगी, किसी से पूछें। कोई एयरफोर्स पायलट है, उसको हम कम्युनिकेट करें। हमें ये नहीं सोचना है कि ये बहुत बड़ा है, मैं उससे कैसे अप्रोच करूं। कोई नहीं है आपके, मुझे अगर बड़ा समझते, मेरे को आपके टीचर ने अप्रोच किया, प्रिंसिपल ने किया, सविता ने अप्रोच करके मेरे को बोला, आपकी सविता मैम ने, क्या आपको आना है, बोलना है। कोई अनअप्रोचेबल नहीं होता, कोई इतना बड़ा नहीं होता, सब हम इंसान है। किसी को मत इतना बड़ा समझिए। आप प्रधानमंत्री को लिखिए, वो भी जवाब देंगे कि हमें ऐसे कैसे बनना है एयरफोर्स पायलट। फिर वो तरीका बताएंगे आपको, ये स्कूलिंग, ये ट्रेनिंग, ये यहाँ ट्रेनिंग मिलती है। आपको ये नहीं सोचना इस ट्रेनिंग के लिए मैं नहीं सेलेक्ट होंगी, आप होंगे सेलेक्ट, आप ही होंगे। सोचना नहीं नहीं, उसमें आपको कई लोग कहेंगे, उसमें तो 10 लाख लोग बैठते हैं, तुम कहाँ सेलेक्ट होगी। आप 10 लाख लोगों में सेलेक्ट होंगे। इसके लिए भी मेरे पास बहुत छोटी कहानियां हैं, इसी तरह से कैसे लोग कहाँ पहुंचे, वो मैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन इसका क्रस्ट ये है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन तरीका पहले, तरीके से चलिए, उसकी तरफ बढ़िए। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। जो बैठा रहता और कहता रहता बड़े बड़े सपने, उसको तो शेख चिल्ली कहते हैं। और जो अपने सपने को, वो कल्पना चावला बनती है जो अगर अपने उड़ान को के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप हुआ बस खुशी, फिर अगला स्टेप, भी धीरे धीरे स्टेप। आपका गोल का आपको सोच के गोल तक पहुंचना है, लेकिन उस गोल के बाद क्या होगा ये नहीं सोचना है कि अरे फिर मैं बहुत कमा लूंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी। नहीं, गोल रखना है अपने दिमाग में, गोल तक पहुंचना है। क्या मिलेगा ये नहीं सोचना, ये तो उसके साथ के बाई प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ नहीं, आप बढ़ते चलिए। तो अगर आपके पास साहस है, और अवेयरनेस बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। आप घर के अंदर भी आपका अवेयरनेस, अगर आपको एक छोटा सा मोबाइल में भी नेट मिलता, नेट आप देखते रहिए, अच्छी चीजें क्या कर सकते। एक कैरियर ऑप्शन चुना है तो 10 कैरियर ऑप्शन देख लीजिए, ये बेस्ट है ना आपके लिए। बेस्ट तो क्या, आप आज आपको मालूम है, पहले क्या संस्कृत टीचर है मतलब बेकार है, आज संस्कृत टीचर की इतनी वैल्यू है, हर पूरे वर्ल्ड में पूछा जा रहा है। तो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सब्जेक्ट कभी भी कम नहीं है किसी से। और अगर आप कोई सब्जेक्ट ले, वो कम नहीं है। अगर आप उसमें रौनक लाते हैं, आप उसमें ग्लैमर लाते हैं, आप उसको स्टेचर को आप समझते हैं, पूरी दुनिया समझेगी। आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं अपने प्रोफेशन को, तो वो ग्लोरीफाइड हो जाएगा। हम रामा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किए हैं एज अ प्रिंसिपल, तो हम कहते हैं कि ये रामा मेडिकल कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज नहीं है, और आने वाले दिनों में ये प्राइवेट मेडिकल का नंबर 1 बनेगा, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम यहाँ। तो आप जिस चीज में है वहां लॉयल्टी, उसको आप जिस कॉलेज में है वो ही बनेगा नंबर 1 कॉलेज आपका। गांव में है तो क्या हो गया, छोटी जगह है तो क्या हो गया, लेकिन लोग तो हैं, हम तो हैं, हम इसको ले जाएं। इस ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए, हम काफी हैं ये सब करने के लिए, ऐसे सोचना चाहिए। और इस तरह से आप मंजिल की ओर बढ़े, और वो उसी का डिग्निटी आप बढ़ाते हैं। अगर कोई स्वीपर भी, हम कहते हैं झाड़ू पोछा करते हैं, वो अगर बहुत शानदार तरीके से करे, उसी में जोड़े, उसी में साज सज्जा कर दे, कहीं पौधे लगा दिया, कहीं झाड़ू करके साफ कर दी, कोई चीज मूर्ति गंदी हो रही है वहां मूर्ति है वो सजा दे, तो वो अपने प्रोफेशन में जाना जाएगा। और सब उसको पूछेंगे कि अरे राम जी आप कहाँ, आप बहुत अच्छा सफाई करते हैं, राम जी आप ये बताइए, आपने इतना अच्छा बना दिया, आपके बच्चे कितने, आपके उनसे बातें करेंगे, उनके बारे में इनका इंटरेस्ट लेंगे उनके, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर आज राम जी क्यों नहीं आए, क्या वो बीमार हैं, उनको बीमार है तो वो देखने 10 लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो मिस करेंगे कितनी सफाई रखते थे। तो आप एक अच्छा काम करते हैं, पूछने वाले आपको होते हैं,
और उसी प्रोफेशन को आप ग्लोरीफाई करते हैं। इसी तरह लंदन में, लंदन स्क्वायर में एक स्वीपर था, वो मेयर बन गया क्योंकि इतना पॉपुलर था एज ए स्वीपर कि वो भी मेयर इलेक्शन में खड़ा हो गया और बड़े बड़े लोग खड़े हुए, वो नहीं जीत पाए और ये मेयर इलेक्ट हो। तो आप अगर साहस रखें, डिटर्मिनेशन रखें, रास्ता वर्कआउट करें, डिसिप्लिन रखें लाइफ में और कभी डिस्करेज ना हो। कोई परेशानी आई सीधे मुझे सोल्यूशन चाहिए, बस परेशानी दोबारा बोले नहीं, ये सोल्यूशन। किस चीज का सोल्यूशन नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है। जब हम रॉकेट छोड़ते हैं चांद पे, वहां पे उसमें वो रॉकेट का अपने व्हीकल से जुड़ने में या लैंड करने में ही प्रॉब्लम आ जाती है, उसको भी वहां पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ बैठे बैठे लोग, आपकी क्या समस्या है जो नहीं सॉल्व होगी, वो भी सॉल्व हो जाएगी। जो नहीं सॉल्व होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसके साथ जिएंगे या उसको मोल्ड करके उसको अपने एडवांटेज में बदल देंगे, उसी प्रॉब्लम को अपने एडवांटेज में बदल देंगे। मुझे तो जब भी किसी गवर्नमेंट में या कभी परेशानी आई, गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप अलग हो जाए या बांदा जाओ, झांसी जाओ, डॉक्टर हैं कि इंटर कॉलेज में होंगे तो कहाँ से डॉक्टर? तो हमने बैठ के और सोचा यहाँ पर हम क्या करें ऐसा जिससे कि दूसरों को लाभ पहुंचा। तो इसके साथ ही बच्चों मैं खत्म करती हूँ, कभी मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मेरे फोन नंबर भी आपके पास हैं, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं हमेशा आपका जवाब दूंगी, हमेशा रिस्पॉन्ड करूंगी आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। करूंगी कि वो आपको धन्यवाद। हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है मैडम? जी सर आ रही है आवाज। अपने महाविद्यालय के ICSE के संयोजक श्री राजीव यादव जी से निवेदन करूंगा कि अगर वो हमें सुन पा रहे हैं जी, श्री राजीव यादव जी, तो सर आप हमारी तरफ से मैडम को थैंक्स दें और एक बार मैडम के महत्व को भी आप बताएं, क्योंकि बहुत छोटा सा परिचय सविता मैडम ने दिया और शायद मैं मैडम को सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने मतलब बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी हस्ती को बुलाया है और बड़ी सरलता के साथ मैडम ने अपनी बात को रखा। तो प्लीज मैं राजीव यादव सर से निवेदन करूंगा कि आप थैंक्स दें महाविद्यालय परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार हम लोग मिशन शक्ति का जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संचालित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम नारी सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और अपनी महाविद्यालय की छात्राओं को लगातार प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने आप को पहचाने और अपनी शक्तियों को पहचाने और शासन द्वारा जो संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसके मार्फत नारी सुरक्षा और जो उनके सम्मान के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ पाएं। ये ऐसी मंशा के साथ हम ये लगातार ये कार्यक्रम 17 तारीख से ये कर रहे हैं, 17 अक्टूबर से। और आज इस अवसर पर हम सभी के साथ जुड़ी मैम, मैं आपका महाविद्यालय परिवार की तरफ से और अपनी छात्राओं की तरफ से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से आपने छात्राओं को मोटिवेट किया और उन्हें ये बताने का प्रयास किया कि वो किसी चीज से घबराएं नहीं, बल्कि वो उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें जिनकी मार्फत वो अपनी बात को रख सकती हैं, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि ऐसा है, स्वस्थ है तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, सबल होगा और संपूर्ण विश्व में अपने कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसी भाव के साथ आपने हमारी छात्राओं को प्रेरित किया और शुरुआत में ही हमारी महाविद्यालय की आचार्य मैम ने भी आप हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने भी बताया कि वो किस तरीके से एक डॉक्टर फैमिली से हैं और इस वायरस का जो संक्रमण काल रहा, इसमें डॉक्टर्स बिल्कुल ईश्वर, पहले से ईश्वर की उनकी छवि थी और वो ईश्वर, साक्षात ईश्वर बन के इस दौर में आए और उन्होंने समाज को, जो एक ऐसी महामारी थी जिसका कुछ पता नहीं चल रहा था, फिर भी अपने अथक परिश्रम से, मेहनत से और पूर्ण समर्पण के साथ समाज की सेवा की। इस भाव के साथ कि आपने हम सब महाविद्यालय की छात्राओं को किया,
अपने आप को सबल करें, समृद्ध करें और स्वस्थ रखें। वो स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, और परिवार स्वस्थ है तो समाज और देश का भी विकास संभव है। इस भाव के साथ महाविद्यालय परिवार की तरफ से, छात्राओं की तरफ से और इस आयोजन समिति की ओर से मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत और आशा करता एक बात सर मैं कहना चाहूंगा मैडम से। सर राजू सर। जी सर, आवाज आ रही है? मैं आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। मैडम से मैं एक बात जरूर कहूंगा मैडम जी, मैडम फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जिस पद को सुशोभित किए उसके बाद जो उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो बात रखी है, अभी हम लोग 17 तारीख में चल रहे हैं, सारी वक्ताएं और ज्यादातर सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाएं डंडा उठा लें, पर मैडम ने जिस प्रकार से चीजों को रखी वो बहुत ही अलग परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को दिखाया कि ऐसा नहीं है। महिलाओं को अपने वर्ग जो रियल है, जो प्रैक्टिकली उनको करना होता है, उसके साथ चले। यह तो मैंने बहुत ही अलग ही रूप समझा मैडम के माध्यम से। इसके लिए मैडम को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा और मैं ये धृष्टता करते हुए राजीव जी के बोलने के बाद ही बोल रहा हूँ, क्योंकि धन्यवाद कर दे चुके थे, फिर भी क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है कि मैडम ने हम लोगों को प्रैक्टिकल रूप दिखाया और महिलाएं उसको समझेंगी। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये मीटिंग सर यहीं समाप्त होती है। सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।